Hello, I'm Lucky and I'm here again to discuss the question appeared in IGSO 2019. The question is, if sine square x plus sine square y plus sine square z is equal to 0, then which of the following is not the value of cos x plus cos y plus cos z? Question mark. Options are 3, -3, -1, -2. पहले फोकस करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, तो चेक करते हैं क्या गिवन है. साइन स्क्वायर एक्स plus sin square y plus sin square z is equal to 0. We have to find the value of cos x plus cos y plus cos z. Okay. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पर. हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है. Which of the following is not the value of cos x plus cos y plus cos z? It means ऑप्शंस जो गिवन है उसमें से हमारे पास 3 आंसर्स हैं और एक आंसर नहीं है, और वो जो आंसर नहीं है वो हमें फाइंड करना है. चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. तो सॉल्यूशन में हमको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं व्हाट इज द गिवन. साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0. जनरली जो हमें फाइंड करना है उसके फॉर्म में हम जो गिवन है उसको चेंज कर रहे होते हैं. ओके, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है और हमें यहाँ पर कॉज एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. पावर में डिफरेंस है तो ये हमें कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा. कॉज के फॉर्म में तो हम इसको कर सकते थे. ओके, अगेन हम चेक करते हैं कि यहाँ से हम साइन एक्स साइन वाई और साइन जेड की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या. जो हमें मेथड्स आती है नॉर्मली उससे तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, बट हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है. साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा कैसी वैल्यू होगी. नेगेटिव पॉसिबल है क्या, 0 पॉसिबल है क्या, और पॉजिटिव पॉसिबल है क्या. तो हम सब जानते हैं कि स्क्वायर अगर किसी वेरिएबल किसी नंबर का है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. इसका मतलब इन तीनों की वैल्यू मेरे पास मिलेगी नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव वैल्यू में क्या क्या आता है. एक तो हमारे पास होता है 0 और एक होता है पॉजिटिव नंबर. फाइन, पॉजिटिव नंबर्स के सम से एडिशन से 0 बन सकता है क्या. ऑब्वियसली नहीं बन सकता. तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी. यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0. इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. साइन एक्स इज इक्वल टू 0, साइन वाई इज इक्वल टू 0, साइन जेड इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ से हमारे पास एंगल की वैल्यू पॉसिबल है. तो साइन एक्स की वैल्यू कौन कौन से एंगल्स के लिए 0 होती है ये हमें पता है. एक्स की वैल्यू होनी चाहिए या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री. ऐसे ही वाई की वैल्यू होनी चाहिए 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री. तो हमारे पास साइन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जेड की वैल्यू होनी चाहिए 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री. फाइन, अब हमें एंगल्स की वैल्यू पता चल चुकी है. तो हमारे पास है फाइंड करने के लिए cos x प्लस cos y प्लस cos z. एक काम करते हैं, cos 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ऑलवेज 1, एंड cos 180 की वैल्यू हमारे पास ऑलवेज क्या होगी, -1. अब इन तीनों की कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं कि जब x y z तीनों की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा. इनमें से कोई एक 180 होगा तब क्या होगा, इनमें से कोई 2 180 होंगे तो क्या होगा. ओके, तो केसेस चेक कर लेते हैं. ओके, पॉसिबल केसेस क्या होंगे हमारे पास. फाइन, फर्स्ट केस में हम लोग ले लेते हैं ऑल एंगल्स 0. तो मेरे पास इक्वेशन कैसे होगी, 1 + 1 + 1, और आंसर क्या आ जाएगा 3. अब हम लोग ले लेते हैं 2 एंगल्स 0 डिग्री एंड 1 एंगल 180 डिग्री. तो इक्वेशन क्या होगी, 1 + 1 - 1 इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा 1. थर्ड हम लोग ले लेते हैं 1 एंगल 0 डिग्री एंड 2 एंगल 180 डिग्री. क्या होगा आंसर, 1 - 1 - 1 इज इक्वल टू -1. और अगर हम फोर्थ में देखें ऑल एंगल्स 180 डिग्री, तो आंसर क्या होगा, -1 - 1 - 1 इज इक्वल टू -3. हमारे पास टोटल 4 आंसर्स हैं. इनमें से चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर ऑप्शन में नहीं है. 3 हमारे ऑप्शन में है क्या, है
1 हमारे ऑप्शन में है क्या? ओके, 1 हमारे ऑप्शन में नहीं है। ओके, -1 हमारे ऑप्शन में है क्या? है। -3 हमारे ऑप्शन में है क्या? है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, कौन सा ऑप्शन हमारे पास आंसर नहीं है, तो वो कौन सा है? -2। थैंक यू।